नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनओके से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा विवादों में रहा जब अंशुमान के माता पिता ने बोला कि हम चाहते हैं कि आप एनओके के नियमों में बदलाव करिए, और फाइनली सरकार ने उनकी ये जो मांग है वो सुनी है और इसमें बदलाव भी किए हैं कुछ राज्य सरकारों ने। यहाँ पर जो राशि है उसको 50-50% डिवाइड कर दिया गया है माता के बीच और उनकी जो पत्नी है उनके बीच। चलिए, ये तो रहा फैसला, उन्होंने सुना दिया। लेकिन आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर कि क्या होना चाहिए ऐसा, और यदि इस तरीके से डिवाइडेशन आप देखो कि किसी शहीद, कोई व्यक्ति शहीद हो गया, उसके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कितना ज्यादा समाज की स्थिति वर्तमान में क्या है इस चीज को दर्शा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कि जो एनओके है वो पत्नी डिवाइड हो जाना चाहिए, या फिर जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि डिवाइड होना चाहिए। फाइनली सरकार भी ऐसा कह रही है कि डिवाइड होना चाहिए। लेकिन बात आ जाती है कीर्ति चक्र की, कि कीर्ति चक्र को तो हम तोड़ के नहीं दे सकते, काट के नहीं दे सकते, तो वो कहाँ पर रहना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, यदि आप ऐसी सर्विसेज में हैं, आप यहाँ पर कार्य करें, तो आप अपना जरूर मत रखें। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना टॉपिक कि भाई ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब शहीद अंशुमान के घर जैसा झगड़ा नहीं होगा, पत्नी और मां में बटेगा पैसा, सरकार जल्द लेगी फैसला। चलिए, चर्चा में क्यों है, देखिए यहां पर दो आपको गवर्नमेंट दिखाई देंगी, एक है उत्तराखंड सरकार और एक है मध्य प्रदेश सरकार। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, जो शहीद सैनिक हैं इनके परिवार को जो राज्य द्वारा राशि दी जाएगी, जो मुआवजा दिया जाएगा, उस मुआवजे को पत्नी और माता पिता के बीच बांटने की योजना चल रही है। वो 50-50% डिवाइड की जाएगी। वहीं यदि बात करूं मैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। इन्होंने शुक्रवार को घोषणा ऑलरेडी कर दी है कि जो भी पुलिस जवान जो ड्यूटी पर है वो यदि शहीद होता है, और उसके तहत यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार देती है 25 लाख रुपए, तो ये जो 25 लाख रुपए हैं ये उसकी माता और उसकी पत्नी के बीच डिवाइड हो जाएंगे, यदि पत्नी है तो। अगर पत्नी नहीं है तो फिर आपका पैसा पूरी तरीके से फैमिली को मिलेगा। तो फाइनली इस मुद्दे पर आपको प्रतिक्रिया राज्यों की देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार भी अब इस पर प्रतिक्रिया लेने वाली है। जल्दी आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो एनओके है ये फाइनली डिवाइडेड हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने क्या बोला है कि जो भी मृतक जवान है उसको जो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है उसको हम समान रूप से वितरित करेंगे, और वो जो अनुग्रह राशि है वो माता पिता के बीच 50 में विभाजित हो जाएगी। यानी 1 करोड़ रुपए यदि मिल रहे हैं तो 50 लाख पत्नी और 50 लाख किसको मिलेंगे, उसकी माता को मिलेंगे। लेकिन यदि कोई चक्र दिया गया है तो वो चक्र उस लड़के के ही घर में रहेगा, वो पत्नी उस घर से लेकर के नहीं जा सकती है। ये बात यहाँ पर सरकार के द्वारा कही गई है कि चक्र कहाँ रहेगा, उस लड़के के घर में रहेगा, यानी माता पिता के घर में रहेगा। बीवी को जाना है वो घर से जा सकती है, मुआवजा उनको मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आई थी ना नेक्स्ट टू कीन पॉलिसी, नेक्स्ट टू कीन पॉलिसी, नेक्स्ट टू कीन पॉलिसी। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि नेक्स्ट टू कीन पॉलिसी क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टू कीन का फुल फॉर्म, मतलब एनओके का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट टू कीन, यानी निकटतम परिजन। किसी भी नौकरी या सेवा में यह सबसे पहले दर्ज किया जाता है। जब भी आप सरकारी जॉब में जाओगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप किसको एनओके बनाना चाहते हो, नेक्स्ट टू कीन आपका कौन होगा। तो शुरुआती दौर में तो हम माता पिता का नाम लिखवाते हैं क्योंकि वही हमारे परिजन होते हैं, वही सबसे निकटतम होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है नेक्स्ट टू कीन में बदलाव किया जाता है और आपकी पत्नी का नाम वहां पर दर्ज कर दिया जाता है। आसान में भाषा में समझे तो यह ठीक उसी तरह है जैसे आप नॉमिनी बनाते हो। यानी कि जो व्यक्ति सेवा में है यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसको मिलने वाली जो अनुग्रह राशि है वो एनओके के द्वारा ही दी जाएगी। यानी कि एनओके में जिसका नाम लिखा है उसी को दी जाएगी। तो एनओके में जनरली नाम शादी से पहले माता पिता का और शादी के बाद पत्नी का होता है। आर्मी में जो भर्ती होने वाला जवान या अफसर सेवा में जाता है तो माता पिता या अभिभावक का नाम एनओके में दर्ज होता है। उस समय कैडेट ऑफिसर की शादी हो जाती है तो विवाह और यूनिट भाग सेकंड के आदेशों के तहत उस व्यक्ति के नजदीकी परिजन में माता पिता की बजाय उसकी पत्नी का नाम दर्ज हो जाता है। आगे देख लेते हैं एनओके का दर्ज होना जरूरी क्यों है। देखिए, सेना में प्रशिक्षण या सेवा काल के दौरान अगर कोई आपात स्थिति बनती है, यानी कि मान लीजिए कि शहीद हो गए हैं वो या कोई ऐसी स्थिति बन गई है, तो सबसे पहले एनओके में जिनका नाम दर्ज होगा उन्हीं को फोन आएगा, उन्हीं की सूचना आएगी, उनको दी जाएगी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, तो इसके तहत ये होता है। और इलाज के दौरान अनहोनी होने में सबसे पहले उन्हीं को जो सूचित है वो किया जाता है। शहीद को मिलने वाला सम्मान या देय राशि का भुगतान भी निकटतम परिजन यानी कि उनकी पत्नी या फिर माता पिता को दिया
दिया जाएगा और इसीलिए यह जरूरी हो जाता है। सेना में नियम यही कहते हैं कि जो अनोखे के तहत होगा सिर्फ उसी को ये दिया जाएगा, लेकिन अब इन नियमों में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, यानी कि माता पिता पर ये 50-50% हो जाएगा। जो आपका शौर्य चक्र मिला है, किसी को कीर्ति चक्र मिला है, वो उस जो माता पिता हैं या फिर उस लड़के का जो घर है उसी में रहेगा जहां पर वो, ठीक है, पैदा हुए हैं, जहां पर वो रहे, जहां उनके माता पिता रहते हैं। तो फाइनली ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। तो अब आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।